बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज बहुत ही मुजर्रब और दौलत को खींच कर लाने वाला वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये वजीफा पढ़ लो, 2 घंटे बाद मौजज़ा अपनी आंखों से देख लेना। फिर अचानक एक अल्लाह का वली आएगा, 25 करोड़ देकर चला जाएगा इंशाअल्लाह। मोहतरम नाज़रीन कराम, इन कलमात का वजीफा आपकी जिंदगी की तमाम मुश्किलात को और तमाम परेशानियों को दूर कर देगा और आपकी हर हाजत को पूरा कर देगा। ये वजीफा रिस्क में बरकत के लिए बहुत ही मुजर्रब है और जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफे को करेंगे और इन कलमात को पढ़ेंगे, आपका मकसद अल्लाह के फजलो करम से पूरा हो जाएगा। ये कलमात कौन से हैं और इनका वजीफा कैसे करना है, तमाम तर तफसीलात जानने के लिए आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मतियों के लिए कई तरह से रहमतों और बरकतों के दरवाजे खोले हैं। अहादीस मुबारक का मुताला करने से पता चलता है कि बज़ाहिर छोटी छोटी नेकियों पर बड़े बड़े सवाबों की बशारतें हैं। इसी तरह कई ऐसे अमाल भी इरशाद फरमाए कि जिनका सवाब तो है ही, साथ ही रिस्क में वुसअत, बरकत और कुशादगी भी मिलती है। इसी तरह कुरान पाक की एक छोटी सी आयत है, अगर इस आयत को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लें तो अल्लाह के फजलो करम से आपको लामहदूद दौलत मिलेगी। यानी कि अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे असबाब पैदा कर देगा कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी और हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इस आयत के कमालात देकर आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। गैब से दौलत वाले हाथ आपके पास आ जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज सारे काम छोड़कर मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये वजीफा पढ़कर अपने बटवे पर, अपनी अलमारी पर, अपनी दुकान के गले पर एक मर्तबा फूंक मार देना, एक मर्तबा दम कर देना। रिस्क का अगर तूफान न खड़ा हो जाए तो मुझे कमेंट्स में फिर मुझे कहना कि हमें रिस्क नहीं मिला। लेकिन जिस तरतीब से मैं ये अमल बताऊंगा, ये जो वजीफा आपको बताऊंगा, कई सालों पुरानी किताब से निकला हुआ ये नायाब वजीफा, ये मुजर्रब वजीफा, नस्लों को अगर बैठाकर खिलाना चाहते हो, अगर चाहते हो कि करोड़ों रुपए की बरसात हो जाए, इतनी बरकतें नाजिल हो जाएंगी घर के अंदर, इतनी आपको दौलत मिल जाएगी, इतनी आप लोगों को शोहरत मिल जाएगी, पैसा ही पैसा हो जाएगा आपके पास, गिनते गिनते थक जाओगे लेकिन पैसा खत्म ना होगा। बटवे पर, अलमारी पर, जेब पर, दुकान के गले पर फूंक मार देना, कभी खाली तो दूर की बात, रखने की जगह नहीं होगी। इतनी दौलत आपके पास आ जाएगी कि आप लोग समझ नहीं पाओगे, समझ आप लोगों की खत्म हो जाएगी कि ये पैसा कैसे आ गया। नाज़रीन कराम, ये वजीफा आप लोग लाजमी कीजिएगा। अपने मुश्किल दिनों में, अपनी परेशानियों के दिनों में इस वजीफे को लाजमी पढ़ लीजिएगा। बड़ी से बड़ी आपकी हाजत हो, बड़ी से बड़ी मुरादें हो, बीमारियां हो, तकलीफ हो, दुख हो, परेशानियां हो, बेऔलादी हो, रिस्क बंद हो चुका हो, कारोबार बिल्कुल ना हो, तो ये वजीफा आप लोग एक मर्तबा करके जरूर देखिएगा। हर परेशानी आपकी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक दूर फरमा देगा। अगर कर्जदार परेशान कर रहे हैं तो इसके लिए भी ये वजीफा आप लोग लाजमी कर लीजिएगा। बेहद आसान सा वजीफा है, बहुत ही आसान सा वजीफा है। अपनी हाजतों को, अपनी परेशानियों को, जो आपके मसले हैं, इनकी नियत कीजिएगा। नाज़रीन कराम, अल्लाह पाक जब करम करता है तो इंसान की अक्ल दंग रह जाती है और मोजज़े करने वाली जात सिर्फ अल्लाह ही की है। बस हमें हर नियामत पर शुक्र अदा करना चाहिए। ऐसा भी देखा गया है कि जो मुजर्रब वजीफा आपको बताने लगा हूँ, जिसको ये वजीफा बताया गया तो फौरी तौर पर इनकी गायब से मदद हुई। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, ये मुजर्रब वजीफा रिस्क और दौलत के लिए जो आज आपको बता रहा हूँ, यकीन माने और यकीन कीजिए कि इस वजीफे को पढ़ने वाला कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसकी जिंदगी में फौरी तौर पर पैसा ना आया हो, फौरी तौर पर इसको दौलत, फौरी तौर पर इसको रिस्क ना मिला हो। यकीन नहीं करोगे जब तक आजमाओगे नहीं और फायदा नहीं होगा। जो ये वीडियो देखकर ये वजीफा पढ़ेगा और अल्लाह पाक की जात पर यकीन करते हुए ये वजीफा पढ़ेगा, इंशाअल्लाह इसको मायूसी नहीं होगी, इंशाअल्लाह इसकी जेब खाली नहीं रहेगी और इंशाअल्लाह इसके कारोबार में बरकतें खत्म नहीं होंगी। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप लोग ये वजीफा पूरे साल में किसी भी दिन, किसी भी वक्त पढ़ सकते हो। जब आपको वक्त मिले आप ये वजीफा चलते फिरते इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ लेना। मेरे भाइयों, इस वजीफे को जिस किसी को भी बताया, इससे जिंदगी में फायदा ही हुआ। 100 साल पुरानी किताब से निकला हुआ बड़ा ही मुजर्रब वजीफा है। और नाज़रीन कराम, आप लोग कहते रहते हो कि हमें जो है वो पढ़ना नहीं आता, हम पढ़ना नहीं जानते, हमें कोई आसान सा वजीफा बताएं, कोई आसान सा अमल हमें बताएं। आज निहायत ही आसान वजीफा बताऊंगा कि बच्चा भी ये वजीफा पढ़ लेगा। मेरे भाई बहन जो पढ़ना भी नहीं जानते, वो भी ये वजीफा अगर पढ़ना चाहते हैं तो आराम से पढ़ लेंगे। इनको बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई परेशानी ना होगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये वजीफा आप जैसा कि मैंने बताया वो किसी भी दिन कर लें, किसी भी वक्त पढ़ लें। अब आप लोग पूछेंगे कि कितने दिन करना है।
تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ یہ وظیفہ جو ہے وہ ایک دن کا عمل ہے، ایک دن آپ اس وظیفہ کو کیجئے گا، یہ عمل ہی ایک دن کا ہے، صرف ایک دن یہ عمل کرنا ہے۔ اور اس عمل کو میرے دوستو اگر آپ چاہیں تو زیادہ سے زیادہ 3 دن تک کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن کے عمل سے لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے، ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے ہی لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے بزرگوں، میں اب آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ ایک جگہ سکون سے بیٹھ جائیں، کسی بھی دن کسی بھی وقت صبح شام میں یہ وظیفہ کر لو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ کس جگہ کرنا ہے اب یہ سمجھ لیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جگہ کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے، جاب پر ہو، گھر میں ہو، بستر پر، دسترخوان پہ، مسجد میں ہو یا مدرسے میں ہو، جہاں کہیں بھی موجود ہو، بس یہ وظیفہ پڑھنا ہے آپ کو، اور دولت کے برسنے کا انتظار کرنا ہے۔ اتنی دولت برسے گی کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گی۔ اپنی اپنی حاجات کی نیت کر لیں، جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کی مراد ہو، اس کی نیت کر لیں۔ ذاتی مکان چاہیے تو یہ کہہ لیں کہ مجھے ذاتی گھر مل جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، مجھے رقم مل جائے، جو رقم چاہیے وہ مانگ لینا، جو مسئلہ ہو، جو بیماریاں ہوں تو یہ کہنا کہ میری بیماریاں ختم ہو جائیں، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ ایک حاجت کے لیے یہ وظیفہ ایک دن میں ایک حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، پھر دوسری کوئی حاجت ہو آپ کی، دوسرا کوئی مسئلہ ہو تو اس کے لیے دوسرے دن پڑھ لیں، تیسری کوئی حاجت ہو، تیسرا کوئی مسئلہ ہو اس کے لیے تیسرے دن پڑھ لیں۔ مطلب ایک حاجت کے لیے دن میں ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ بہت ساری حاجتیں ہیں آپ کی تو ان کو الگ الگ دنوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک حاجت کے لیے ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ مطلب آپ نے اس کے لیے دوبارہ دوسرے دن نہیں پڑھنا۔ ذاتی مکان کے لیے آپ نے ایک دن پڑھا تو پھر یہ دوسرے دن آپ نہیں پڑھ سکتے، پھر دوسرے دن کسی اور حاجت کے لیے پڑھیے گا۔ سب سے پہلے آپ لوگ حاجت کی نیت کر کے درود پاک پڑھ لیجئے، کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو وہ آپ لوگ ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ بہتر ہے درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، ثواب کے طور پر ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، کیونکہ ناظرین درود پاک سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہمیں بھی مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دوستو درود پاک پڑھنے کے فوراً ہی بعد ناظرین آپ لوگوں کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ درود پاک ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ ویسے بھی گن کر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں۔ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 3 مرتبہ سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو جب 3 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو یا رزاقو کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کو 3 مرتبہ۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اور ایک مرتبہ میرے بھائیوں 100 دانوں والی تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ لینی ہے۔ اور اس کے فوراً بعد ناظرین آپ لوگ درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور اپنے بٹوے پر، اپنی الماری پر، جہاں پر آپ پیسے رکھتے ہوں، اپنی دکان کے گلے پر پھونک مار دیں۔ ناظرین کتنا آسان سا وظیفہ ہے، جس ترتیب سے جس تعداد سے بتایا وہی کیجیے گا، اور آخر میں درود پاک پڑھنے کے بعد اپنی دکان کے گلے پر، تجوری پر، اپنے گھر کی الماری پر، میری بہنیں جو ہیں وہ اپنے پرس پر، اور میرے بھائی اپنے بٹوے یا جیب پر ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ دم کر دیں یا پھونک مار دیں۔ ناظرین اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے، آپ لوگ اس عمل کو روزانہ کر سکتے
सकते हैं तो रोजाना कर लें, अगर रोजाना नहीं कर सकते तो जब जिस दिन आपको वक्त मिले आप करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन इस वजीफे के लिए एक ही शर्त है कि बावजूद हालत में ये वजीफा करना है। नाजरीन, ये वजीफा आपकी किस्मत को चमका देगा, आपकी मुश्किल को खत्म कर देगा और रिज़्क़ के ऐसे वसाइल पैदा होंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। ये वजीफा करने के बाद मेरा रब आपके ऊपर अपनी रहमतें फरमाएगा इंशाअल्लाह। और नमाज का एहतमाम लाजमी करें और कुरान पाक की तिलावत भी लाजमी किया करें। कुरान पाक की तिलावत करने से घर में बहुत ज्यादा खैर व बरकत आती है और घर अमन का गहवारा बनता है। मोहतरम नाज़रीन, ये तो एक तोहफा है जो मैंने आपको आज पेश किया। इस पर अमल करने से आपकी सारी जिंदगी के मसाइल हल हो जाएंगे, आपके आने वाली नस्लों के मसाइल हल हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब के दुख दर्द और तमाम तकलीफ को अपने फजलो करम से दूर फरमाए और हम सब को 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। हमें दुनिया आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि ए मेरे पाक अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे रब, हम सब की मुश्किलात को खत्म फरमा दे, हमारे रिस्क में, हमारी रोजी में इजाफा फरमा दे। मेरे अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता लेकिन तुझे तो अता करना आता है। मेरे अल्लाह हमें अता कर दे। नाज़रीन कराम, जब आप इस अमल को करोगे इंशाअल्लाह आप देखोगे कैसे आपके काम बनते चले जाएंगे। जो भी आपके काम अटके हुए होंगे वो सही हो जाएंगे। आपका दौलत का मसला है, सेहत का मसला है या बीमारी का मसला है, जो भी आपकी जिंदगी में मुश्किलात चल रही हैं इंशाअल्लाह वो मुश्किलात दूर हो जाएंगी। आपकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी, आपकी जिंदगी में आसानियां आ जाएंगी इंशाअल्लाह। इस वजीफे की बरकत से ही आपकी जिंदगी में आसानियां आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपने दुआ भी मांगनी है अल्लाह पाक से कि ए अल्लाह मेरी जिंदगी में आसानियां पैदा कर दे। ए अल्लाह तू सब का बादशाह है, ए अल्लाह तू हर चीज पे कादर है, तू मेरी मुश्किलात को दूर कर दे, मेरी परेशानियां दूर कर दे, मेरी दुआएं कबूल कर दे, जो भी मेरे ऊपर बंदिशें, जो भी मेरे ऊपर रुकावटें हैं वो दूर कर दे। ए अल्लाह तू हर चीज पे कादर है। और अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा कि हमारे सगीरा और कबीरा गुनाह माफ फरमाए और हमें गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। और जो लोग हजरत आदम से लेकर आज तक फौत हो चुके हैं इनकी मगफिरत फरमा और हमें हदायत वाले रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा और हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिज़्क़ में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।